कराची शहर में सबसे बड़ा मसला इस वक्त बिजली के निजाम का है। सस्ती बिजली तो दूर की बात, महंगी बिजली भी लोगों को सहूलत के साथ नहीं मिल पा रही है। सबसे ज्यादा 8 मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हर बिजली के बिल पर कराची के सार्फिन अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस शहर को रोशन रखने की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक, उसकी पॉलिसीज, उसकी मैनेजमेंट, उसकी नाकिस कारकर्दगी और नाअहली ने कराची वालों की जिंदगी को तारीकी में धकेल दिया है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली कराची वालों को दी जा रही है। अगर हुकूमत के इलेक्ट्रिक को 200 अरब रुपए की सब्सिडी ना दे तो के इलेक्ट्रिक की बनाई गई बिजली की फी यूनिट कीमत कराची वालों को 80 रुपए तक अदा करनी पड़ेगी। के इलेक्ट्रिक की नाअहलियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि हुकूमती बॉडीज भी अब इसका खुलकर एतराफ करने लगी हैं। नेपरा ने अवाम को महंगी बिजली बेचने पर कुछ अरसे पहले के इलेक्ट्रिक पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना किया था। नेपरा की जानिब से बताया गया था कि के इलेक्ट्रिक ने सस्ते और बेहतर कारकर्दगी वाले पावर प्लांट चलाने में जानबूझकर ताखीर की और नाकिस कारकर्दगी वाले पावर प्लांट से महंगी बिजली पैदा की, जिसकी वजह से अरबों रुपए का बोझ अवाम पर मुंतकिल किया गया था, लेकिन अपना मुनाफा पूरा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन की तादाद 50 लाख तक हो जाएगी। यानी 2030 तक के इलेक्ट्रिक की डिमांड 5000 मेगावाट से भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन सार्फिन की बढ़ती तादाद के मुकाबले में सिर्फ बिजली की कीमतें ही बढ़ रही हैं। के इलेक्ट्रिक की जनरेशन में कोई इजाफा नहीं हो रहा है और उसका का सारा बोझ नेशनल ग्रिड पर मुंतकिल हो रहा है। माहिरीन इस बात का भी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि कराची शहर की जरूरत को पूरी करने के लिए शायद पूरे पाकिस्तान की बिजली ही बंद करनी पड़े, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है। के इलेक्ट्रिक में कब्जे की जंग ने इस इदारे को शहर कराची के लिए अजाब बना दिया है। के इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर सिर्फ 12% शेयर रखने वाला अल-जमी ग्रुप गैर कानूनी तौर पर काबिज हो गया है, जबकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ग्रुप सेज, जो कि के इलेक्ट्रिक में 36% का शेयर होल्डर है, सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। आईनी, कानूनी और अखलाकी एतबार से के इलेक्ट्रिक का इंतजाम सेज ग्रुप के पास होना चाहिए था, लेकिन अल-जमी ग्रुप की मोनोपोली और नेक्सस ने सेज इन्वेस्टमेंट ग्रुप को अहल होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन के हुसूल से महरूम किया हुआ है। यानी जिसका हक है उसको वो हक नहीं मिल पा रहा है। इससे कबल भी के इलेक्ट्रिक का इंतजाम अल-जमी ग्रुप के पास था, जिसे बदतरीन नाकामी की वजह से अल-जमी ग्रुप ने 2009 में इंतजामी उमूर अबराज ग्रुप के हवाले कर दिया था। अबराज ग्रुप के डिफॉल्ट होने के बाद अबराज ग्रुप ने मजीद इंतजामी उमूर अदा करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद 2019 से अल-जमी ग्रुप सिर्फ 12% शेयर्स के साथ के इलेक्ट्रिक के इंतजामी उमूर पर काबिज है। 5 साल से एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के बाद भी इस कदर नाकामी है कि कराची के सार्फिन इसकी कीमत अदा कर रहे हैं, लेकिन जो दीगर शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें कोई खातिर ख्वाह रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। कौमी खजाने पर 200 अरब रुपए की नाअहली का बोझ अलग इस वक्त लाद दिया गया है। कुछ अरसे पहले सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने के इलेक्ट्रिक से शेयर होल्डर्स की तफसीलात तलब की थी, जिस पर अल-जमी ग्रुप ने दीगर शेयर होल्डर्स को भी तफसीलात देने से मना कर दिया था और खुद भी SECP को शेयर होल्डर्स की तफसीलात देने से इनकार करता रहा। शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी 2016 से कराची इलेक्ट्रिक यानी के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर्स खरीदने में दिलचस्पी का इजहार कर रही थी, लेकिन अल-जमी ग्रुप की अदम दिलचस्पी की वजह से शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक खरीदने से 2023 में मना कर दिया था, क्योंकि अल-जमी ग्रुप सिर्फ 12% शेयर्स के साथ के इलेक्ट्रिक पर काबिज है और अरबों रुपए का मुनाफा इस वक्त ये कंपनी कमा रही है। के इलेक्ट्रिक के स्टॉक में हमने नुमाया कमी देखी है, जो कई साल की ऑपरेशनल नाकामियों और सरमायाकारों के शकूक व शुबहात की अक्कासी करती है। कंपनी की मार्केट कैप तकरीबन 116 अरब है, लेकिन इसकी 52 हफ्तों की कीमत की हद ज्यादा उतार चढ़ाव की निशानदेही करती है, जिसमें 25% की नुमाया कमी वाकई हुई है। 27.61 बिलियन शेयर्स रखने के बावजूद के इलेक्ट्रिक सरमायाकारों के एतमाद की कमी की जिद्दोजहद कर रही है। इस वक्त एतमाद जो है सरमायाकारों का वो कम से कम होता जा रहा है। गुज़िश्ता साल के दौरान 9.48% नुकसान से इसको नुमाया भी किया गया, यानी जो इन्वेस्टर्स हैं वो लॉस में चल रहे हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है उसके इस वक्त मजे हैं, उसकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। ये मसाइल कंपनी के अंदर मुसलसल चैलेंजेस की तरफ इशारा करते हैं, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मार्केट के परसेप्शन दोनों को ही मुतासिर कर रहे हैं। अब जरा पिछले 5 साल की क्या कारकर्दगी रही है, जरा ये आपसे शेयर करते हैं जल्दी। मई 2020 में के इलेक्ट्रिक का एक शेयर 2.89 रुपए का था और शेयर्स का वॉल्यूम 40,66,500 था। फिर मई 2021 में यानी 1 साल बाद के इलेक्ट्रिक का एक शेयर 3.74 रुपए का था। मामूली सा इसमें इजाफा हुआ इसकी वैल्यू में और शेयर्स का वॉल्यूम 63,66,500 था। फिर मई 2022 अगले साल में के इलेक्ट्रिक का एक शेयर 2.68 रुपए का था, यानी फिर इसमें कमी हुई और शेयर्स का वॉल्यूम 1,54,69,500 था। मई 2023 में एक के इलेक्ट्रिक का एक शेयर 1.83 रुपए का था, यानी इसमें फिर मजीद गिरावट सामने आई और शेयर्स का वॉल्यूम 89,47,348 था। फिर मई 2024 यानी पिछले साल के इलेक्ट्रिक का एक शेयर 4.71 रुपए का था। शेयर्स का वॉल्यूम 3,44,00,000
84,440 पर आ चुका था और अप्रैल 2025 यानी इस रवा माह में के इलेक्ट्रिक का जो एक शेयर है वो तकरीबन 4 और 4.5 रुपए के दरमियान है और शेयर्स का वॉल्यूम 2,29,07,790 रुपए है। अब जब अरबों रुपए का मुनाफा कमा रही है तो पब्लिक सर्विस इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों है, लोगों को बेहतर सर्विस क्यों नहीं मिल पा रही और जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो क्यों खत्म होता जा रहा है, इन्वेस्टर्स को क्यों रिटर्न्स नहीं मिल पा रहे हैं, प्रॉपर कोई डिविडेंड नहीं मिल पा रहा है पिछले 5-6 साल से, बहुत ही खराब पोजीशन में। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा वापस आएंगे, फिर मेहमानों से इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।